सुनील साजन जवाब दे रहे हैं आपका। हाँ बोलिए सुनील। मैं चौधरी साहब को सुन रहा था। मैं एक तो चौधरी साहब को धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना उत्तराधिकारी एक गरीब कार्यकर्ता को बना दिया है। तो आप परिवारवाद की सूची में नहीं हैं, और आपका जो प्रभाव है, हम लोग तो 2-3 जगह हैं कि शायद हमारी पार्टी का अकेला विधायक है या आपकी पार्टी के 111 विधायक हैं। ये तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, आप भी जानते होंगे। देखिए, एक बात हम आपसे कह रहे हैं मानक जी, हम लोग, मुझे लगता है 26 तारीख तक हमारा इंडिया गठबंधन की सब सीटें बट जाएंगी। 26 तारीख को अपने सभी क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश को आजादी दिलाई है, उनको नमन करते हुए संविधान की पूजा करके हम अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तो जो देश के सपने थे, जो क्रांतिकारियों के सपने थे, उनको संकल्प बना करके और संविधान की पूजा करके, जिस संविधान ने हमको टीवी पर बैठने का हक दिया, लड़ने का हक दिया, पढ़ने और समाज में बराबरी का हक दिया, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने, जीतने, हारने का हक दिया, उसकी पूजा करके हम जनता के बीच जा रहे हैं। ओके। और हम कितनी सीटें इस बार जीत लेंगे सुनील? दावा कितनों पर है? दावा कितनी सीटों पर है जीतने का? नहीं, हमारा दावा, देखिए, जीत तो जनता तय करेगी। हमारा प्रयास पूरा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटों पर हराएं, और यही इसी संकल्प के साथ जनता के बीच जाएंगे। और 26 तारीख तक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। आपने कहा 26 तारीख से पहले पहले सारे गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट बंटवारा हो जाएगा और 26 तारीख से हमारा प्रचार शुरू हो जाएगा। अब बोलिए राखी राठौर, आप भी दीजिए कोई तारीख, बताइए कि हम भी कर लेंगे अब 26 तक, 30 तक, फरवरी के पहले हफ्ते तक, दूसरे तक। मानक जी, पहले भी दिसंबर की आखिरी तारीख आई थी, ये कहा था कि दिसंबर आखिरी तक हम लोग सीट शेयरिंग कर लेंगे। फिर एक तारीख आई, तारीख पे तारीख, मीटिंग पे मीटिंग। अगर यही काम करना चाहते हैं तो ये काम इन लोगों को मुबारक हो, लेकिन हम लोग तय वक्त के साथ में काम करते हैं। काम देखिए हमारा चालू हो चुका है मानक। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाना होता है, हमने ग्राउंड लेवल पे अपना काम शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, और लोकसभा चुनाव में ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। सिर्फ ये आकर के स्टेटमेंट्स देना, आपस में एक दूसरे की, अपनी जो गठबंधन की पार्टी के लोग हैं उनको कुछ कुछ कहना, ये काम हम लोगों का, हमारी रीति नीति में शामिल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि तारीख एक आ चुकी है, और 26 तारीख तो बहुत नजदीक है। आज 20 तारीख हो गई, बीच में 5 ही दिन बाकी है, और 26वें दिन मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति है। हो सकता है फिर एक तारीख आ जाए, फिर एक मीटिंग, फिर दबाव आपके ऊपर आ जाएगा। अगर 26 से पहले अनाउंस हो गया तब दबाव आपके ऊपर होगा। और जैसे बाकी सब लोग कहते हैं ना, एनडीए से सवाल नहीं पूछते, फिर सारे सवाल आप ही से होंगे कि इन्होंने तो कर लिया, अब आप बताइए। विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दबाव की राजनीति जो है वो इंडिया अलायंस पे चल रही है, और किसी भी अलायंस में अगर आपस में पार्टियों में दबाव बनाना पड़े, और उस दबाव की राजनीति के लिए जो अभी गठबंधन हुआ है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है 7 सीटों का, एसपी और आरएलडी का, तो जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दबाव के कारण काम होता है, उसका स्टैंड, उनकी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी मानक जी? दबाव तो हर गठबंधन में होता है। एक सेकंड ना राखी, एक सेकंड ना, वन सेकंड। देखिए, आपको भी पता है ओम प्रकाश राजभर कितनी बार दिल्ली आकर गृह मंत्री से मिले, जेपी नड्डा से मिले। दबाव तो आपको भी पता है ना, वहां वो योगी जी से कह के थक गए, अभी तक उनका वहां कुछ हुआ नहीं। आपको भी पता है दबाव की राजनीति कौन से गठबंधन में नहीं होती, बताइए। लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है ना, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है। हर परिवार की अपनी बातचीत अपने परिवार के अंदर रहती है। अपने बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे अपने परिवारों में कि धर्मवीर चौधरी ने उंगली उठाई। इसके बाद आ रहा हूं विंग कमांडर हनुमाचार्य। धर्मवीर चौधरी लगता है बीजेपी को लपेटने वाले हैं। बोलिए धर्मवीर जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी को नहीं लपेट रहा हूं मानक जी। अभी मेरी बात थोड़ा पूरी नहीं हुई थी। आपका ये सिस्टम थोड़ा धोखा दे रहा था मुझे। हाँ। ये यहाँ पर घर पर डिबेट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो माननीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीए में जो दलित है ना, डी जो है, पीडीए का जो डी है, उसमें अभी कुछ लोगों को बाहर, दलित समाज के लोगों को बाहर फट्टे पे बिठाएंगे अपने घर के बाहर, उनका अपमान करने के लिए, जैसे पूर्व में किया था। ये भी पूरे देश ने देखा था। तो ये गठबंधन जो कर रहे हैं, इसमें से ये जो बहन जी ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो इनका दोहरा चरित्र इस गठबंधन को लेकर के भी सामने आ रहा है कि इन्होंने तुरंत जो है अपना घोषणा कर दी, और ये बेमेल गठबंधन है।
उत्तर प्रदेश में जहां पर और आपका तो समाजवादी पार्टी सीक्रेट की हदें गठबंधन खत्म लग हो रहा है जाती बीजेपी से। वहां लोकदल है, और जहां धर्मवीर लोकदल की हदें चौधरी खत्म हो आपका जाती है, वहां यानी समाजवादी बीएसपी पार्टी का है। सीक्रेट गठबंधन लग रहा है बीजेपी से। अकेले लड़ेंगे, वोट काटेंगे और बीजेपी को जिता देंगे। और आपकी नहीं, बातों नहीं, से भी नहीं, लग रहा नहीं, है नहीं, अभी- हमला सारा अभी- विपक्ष पर कर रहे अभी हैं, पिक्चर बीजेपी पर हमला कर ही नहीं रहे आप। अरे अभी पिक्चर कहते हैं, एक डायलॉग, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। हाँ। कुछ कांग्रेस के नेता बहन जी के घर के चक्कर लगा रहे हैं मानक भाई, हाँ, लेकिन कांग्रेस का भी दोहरा चरित्र है। कांग्रेस का भी दोहरा चरित्र है। 60 साल में दलितों को लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के आप बड़ी एक देखिए, फिर आप एकदम ट्विस्ट दे रहे हैं कहानी को। दो बार पिक्चर अभी बाकी है और राजस्थान कहानी में- में आप ट्विस्ट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं यानी बीएसपी और कांग्रेस का भी गठबंधन हो हाँ, सकता है। पिक्चर अभी बाकी है। मैं कह रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप देखिए कि गठबंधन क्या स्वरूप लेगा। ये गठबंधन मानक भाई मेरे हिसाब से तो रहेगा ही नहीं। अच्छा, ओके ओके। क्या विंग कमांडर हनुमाचार्य पॉसिबिलिटी है बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन और समाजवादी पार्टी आरएलडी अलग? मैं असल में बीएसपी को मैं थाली के बैंगन की तरह देख रही हूं, तो मैं कुछ उनके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहूंगी। मैं तो खाली बीजेपी के प्रवक्ता ने एक खुलासा किया है देश के बारे सामने, उसके बारे में बात करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव को चुनौती की तरह लेते हैं, यानी कि आप बेरोजगारी को चुनौती की तरह नहीं लेते, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को चुनौती की तरह नहीं लेते, महंगाई को चुनौती की तरह नहीं लेते, लगातार होते निजीकरण को आप चुनौती की तरह नहीं लेते। तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, और अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधे सीधे, जिन्होंने विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों से मिलने का अब तक समय नहीं दिया है, तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं। लोग ये समझ लें कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो उनके सारे लोकतांत्रिक अधिकारों से उन्हें वंचित करने वाली पार्टी है, जो केवल चुनाव लड़ने में यकीन करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि लोगों के साथ किस तरह के नृशंस अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसमें सामने नजर आते हैं। तो ये बात एक खुलासे की तरह लोगों के सामने आती है कि जिन्होंने राम का नाम ले लेके सारी राजनीति की, वो दरअसल केवल चुनाव के लिए अब इतने किसी को सारे भी मुद्दे बलि अगर चढ़ाने हैं, से एक पीछे सेकंड नहीं। अनुमा जी, एक सेकंड, इतने सारे अगर मुद्दे हैं तो सीटों का बंटवारा आप देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। सुनील साजन ने कह दिया 26 तारीख से पहले कर लेंगे। आप भी कुछ बताइए ना, इस महीने के अंत तक कर लेंगे, फरवरी में कर लेंगे, पहले हफ्ते में कर लेंगे, दूसरे में कर लेंगे, कुछ तो बताइए। देखिए, मैं तो आती हूँ इंडियन एयरफोर्स से, और मैं जानती हूं कि अगर आप अपने प्लान की अगर सीक्रेसी बचा के नहीं रख सकते तो फिर आप कोई भी वॉर नहीं जीत सकते। तो यही समझ लीजिए कि हमारा सीक्रेट प्लान है और हम आपके सामने नहीं शेयर करना चाहते। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि उनका क्या प्लान है, वो कैसे अपने सीट शेयरिंग कर रहे हैं, हम भी आपको बता देंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, उनसे पहले बता देंगे। अच्छा, ठीक है, ओके।